नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का अगस्त महीना साल 2024 कैसा जाएगा। तो अगस्त साल 2024 का राशिफल हम आपको बताने जा रहे हैं, उपाय भी हम आपको बताएंगे और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट shivago.com या omja.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में मंत्रित भी यदि आप चाहें तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिंह राशि से। सिंह राशि के जातकों का अगस्त का महीना। सिंह राशि के जातक इस महीने एक बहुत ज्यादा सकारात्मक महीना आपके लिए नहीं कहा जा सकता है। आपकी जो कामकाज है थोड़ी सी धीमी रहेगी। काम बहुत होंगे पर काम की रफ्तार धीमी रहेगी। आप ही उसमें लेकर अगर आप छुट्टी लेना चाहें अगस्त के महीने में तो बड़ा मुश्किल रहेगा, काम इतना ज्यादा रहेगा। इस माह आपका अपनी माता के साथ वैचारिक रूप से मतभेद हो सकता है, जिससे घर में तनाव का माहौल रहेगा। इस दौरान आपकी माता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, जैसे कि मन विचलित रहेगा। घर में सुख शांति स्थापित करने के लिए आप बस हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, अच्छा रहेगा। आप अपने अनुभव और अपनी ऊर्जा का लाभ उठाने की कोशिश कीजिए, तभी आप अपने काम को बहुत सुंदर तरीके से अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। इस महीने आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको समय समय पर मिलता रहेगा, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में और अधिक सफलता मिलेगी। 25 अगस्त के बाद स्वयं पर अति आत्मविश्वास न रखें और सावधानी के साथ अपने काम को करें। ज्यादा किसी से अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें। आपके अधीन काम करने वाले लोगों से किसी बात को लेकर असहमति हो सकती है, जिसका असर काम पर पड़ सकता है। व्यावसायिक साझेदार से भी आप बहुत ज्यादा बात करना अवॉइड कीजिए। इन समस्याओं को दूर होने में कुछ समय लग जाएगा, तब तक महीने का उत्तरार्ध आ जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी चुनौतियों से आगे बढ़कर अपने व्यापार में उल्लेखनीय गति प्राप्त करेंगे। इस महीने तीसरे सप्ताह में घर के किसी सदस्य की नई नौकरी भी लग सकती है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होगी और आपसी मतभेद भी आपके दूर होंगे। इस महीने व्यापार और नौकरी के हिसाब से लाभ कमाने के लिए आपको ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता है। भाई या बहन का साथ भी मिल सकता है, जैसे आपको सहायता मिलेगी। इस दौरान आप थकान भी अनुभव कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। सिंह राशि के जातक खर्च की अधिकता रहेगी और खर्च बदस्तूर जारी रहेंगे और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आमदनी में निरंतर प्रगति होती रहेगी, आमदनी के योग भी बनेंगे और आपकी सभी चुनौतियों से आपको बचा भी लेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा बहुत हद तक और धन आने के जो रास्ते हैं वो आपके खुलने लगेंगे। सरकारी अधिकारियों के इस माह अपने लिए नए क्षेत्र चुनने होंगे, जिससे उनके अनुभव में वृद्धि होगी। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों का मन भी नई चीज़ों के प्रति आकर्षक होगा, जिससे उसका मन अपने काम में नहीं लगेगा। आप अपने काम के प्रति चिड़चिड़िया रवैया भी अपना सकते हैं। इस महीने छात्रों के लिए उत्तम है, उन पर अपने माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। कुछ क्षेत्रों में उन्हें असफलता हाथ लग सकती है, लेकिन आत्मविश्वास पहले की तुलना में मजबूत होगा। ऐसे समय में किसी भी समस्या का डटकर सामना करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस माह सफलता मिल सकती है, जिससे उनका मन आनंदित रहेगा। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसी के अनुसार कार्य कीजिए। स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर महीना कहा जाएगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होंगे, नेत्र पीड़ा हो सकती है, आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बासी भोजन के कारण आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं।
तो सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है वे इस माह अपना ज़्यादा ध्यान रखें। यदि आप अस्थमा के रोगी हैं तो ध्यान रखें कि यह माह आपके लिए कष्टदायक सिद्ध हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने साथ इन्हेलर रखें ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो। शारीरिक रूप से इस माह कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, लेकिन मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रह सकते हैं। किसी बात की चिंता आपको सताती रहेगी, जिस कारण मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। अब हम रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। देखिए, आपके दिल में प्यार होगा, इसलिए आप अपने उस प्यार को अपने प्रियतम को जाहिर करना चाहेंगे, लेकिन कई बार प्यार दिखाने के चक्कर में आपकी उनसे कहासुनी हो सकती है और वो कुछ समय के लिए आपसे नाराज भी हो सकते हैं। हालांकि प्यार भरी बातों से आप उन्हें मना भी सकते हैं। 26 अगस्त के बाद आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा और अपने प्रियतम से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इस महीने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं जन्म लेंगी, वहाँ पे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। हालांकि आपकी आपसी समझदारी और आपसी प्रेम आपके रिश्ते को हर समस्या से बचा लेगा। इस माह आपके मन में एक निराशा का भाव भी हो सकता है, जिस कारण आपका अपने साथी से लगाव कम हो। आपके नीरस स्वभाव के कारण आपके साथी भी आपसे निराश रह सकते हैं। विवाहित लोग को अपने जीवन साथी का तो भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन आप उनसे ज्यादा आशा नहीं रखेंगे। और जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका मन भी इस माह उदासी रहने की संभावना है, जिससे उनका मन किसी में भी नहीं लगेगा। इस माह स्वयं पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। इस माह हम आपको उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन अनार के पौधे आपको लगाने चाहिए। आपकी लकी नंबर होगा इस महीने 6, लकी कलर होगा सफ़ेद। और इस महीने मीठा खाकर ही कोई शुभ कार्य प्रारंभ करे तो अच्छा होगा। अखरोट और नारियल धर्म स्थान में दीजिए। अब हम कन्या राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातक अगस्त का महीना में कैरियर में तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। अपने सुस्पष्टता और अच्छे संगठनात्मक कौशल को गले लगाने से न डरें। आपके वरिष्ठ अधिकारी जो है निश्चित रूप से आपकी निपुणता को सराहेंगे। माह के अंत में आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर बड़ा इमोशनल हो सकते हैं। ऐसे में अपनी माता से खुलकर बात करेंगे तो बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। इस माह आपका अपने परिवार वालों के प्रति व्यवहार कटु रहने की संभावना है। आपके उग्र स्वभाव के कारण रिश्तों में दरार आ सकती है, जिससे आपसी भाईचारे में कमी आएगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने से बड़ों का सम्मान करें और उनकी बात को ध्यान से सुनें। माह के अंत में आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर थोड़ा सा भावुक होंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा है। इस महीने आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति बन सकती है। यात्राएं लंबी हो सकती है जो काम को लेकर होगी। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष भी करने पड़ेंगे। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप इससे पीछे नहीं हटेंगे और हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त के बाद किसी वरिष्ठ अधिकारी से या किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना कहें जिससे आपको मानहानि का सामना करना पड़े। समझदारी दिखाकर और खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। व्यवसायिक यात्राएं आपकी यश और कीर्ति को बढ़ाएंगी। इस महीने आर्थिक स्थिति में आपकी बढ़ोतरी भी होगी। किसी समय आप थोड़ा सा लाभ में रहेंगे तो कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होगा। वैसे कुल मिलाकर आप लाभ में ही रहेंगे, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा, अन्यथा कोई महत्वपूर्ण समझौता हाथ से निकल सकता है। सरकारी अधिकारियों के इस माह अपने लिए कुछ नया करने का विचार आएगा, किंतु एक उलझन में फंसे रहेंगे जिससे उनका मन अशांत रह सकता है। निजी क्षेत्र में काम करे अधिकारी कुछ बातों को लेकर तनाव में रह सकते हैं और उनकी अपने सहकर्मियों के साथ अनबन होने की भी संभावना रहेगी।
यात्राओं के कारण काफ़ी धन खर्च होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। व्यापार के माध्यम से धन लाभ होगा। आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद मिलेगी। इस माह आप परिश्रम तो बहुत करेंगे, छात्रों को मैं कह रहा हूँ, छात्र के हिसाब से, लेकिन परिणाम उसके अनुरूप नहीं आएंगे पढ़ाई में, किंतु महीने के अंत में सफलता मिल सकती है। ऐसे में आपको अपने शत्रुओं से चुनौती मिलेगी, लेकिन आप अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखें, जो आगे चलकर आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए इस माह अच्छे संकेत हैं और उन्हें अपने सीनियर्स के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। स्वास्थ्य के हिसाब से आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ग्रह स्थितियां बताती हैं कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमजोर रह सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई भी छोटी से छोटी समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत उसका उपचार करने की कोशिश करें, ताकि वो कोई बड़ा रूप न ले। 22 अगस्त के बाद स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक रूप से सिरदर्द की शिकायत रह सकती है। परिणाम स्वरूप आपको चिंता और तनाव होने की आशंका है, जिससे मन अस्थिर रहेगा। माह के मध्य में यह समस्या बढ़ सकती है तथा नींद कम आने की परेशानी ज़्यादा होगी। ऐसे में प्रतिदिन सुबह के समय योग को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और साथ ही रात को सोने से पहले ध्यान लगाने या मेडिटेशन करने की आदत बनाइए, तो अच्छा रहेगा। आंखों से संबंधित समस्याएं, पैरों में दर्द या चोट लगने जैसी स्थिति भी आ सकती है, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप की और दाम्पत्य जीवन की। तो भाई, आप और आपके प्रियतम के बीच अहम का टकराव हो सकता है, पर बीच बीच में प्रेम की बातें भी होंगी। सबसे अच्छी बात यह होगी कि आपका रिश्ता विधिवत चलता रहेगा। आपको अपनी ओर से अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। 25 अगस्त के बाद आप प्रियतम के निकट आएंगे। जो लोग सिंगल हैं वे इस माह किसी के साथ रिलेशन में आ सकते हैं। ऐसे में जिस भी रिश्ते में आए उसे निभाने का पूरा प्रयास करें और मन को शांत रखें। विवाहित लोग को प्रेम के विषय में कम रुचि होगी और उनका अपने साथी के प्रति लगाव कम होगा। इस दौरान उनमें एक निराशा का भाव रहेगा, जो उनके पार्टनर को भी विचलित करेगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को अपने लिए कोई नया प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। ऐसे में उनकी बात को ध्यान से सुनें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। आपके लिए उपाय बता देते हैं। मछलियों को दाना डालें। बुधवार के दिन किन्नरों का आशीर्वाद लें। इस महीने आपका शुभ अंक होगा 2 और लकी रंग होगा हरा। और इस महीने काली निक्कर धारण करें, अच्छा रहेगा। चांदी का छल्ला भी आप धारण कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।